वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एसपी सर। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट 2, जो कि आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। सेशन का पहला क्वेश्चन है, विश्व में जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? ऑप्शन ए कहता है 18%, ऑप्शन बी कहता है 15%, ऑप्शन सी कहता है 10%, ऑप्शन डी कहता है 4%। क्वेश्चन है, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? सभी लोग रिप्लाई करेंगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन डी 4%। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? ऑप्शन ए कहता है अरब सागर, ऑप्शन बी है कैरेबियन सागर, ऑप्शन सी है पीला सागर, ऑप्शन डी है अरल सागर। हिंद महासागर का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने अच्छा आंसर किया। ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? क्वेश्चन है हमारा, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? ऑप्शन ए है बाजाजल जलप्रपात, ऑप्शन बी है दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन सी है अथिरापल्ली जलप्रपात, ऑप्शन डी है कुचिकल जलप्रपात। एसएससी जीडी 2020 में यह क्वेश्चन आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है। सभी लोग रिप्लाई करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी अथिरापल्ली जलप्रपात। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उस स्थान की पहचान करें जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। भारत में उस स्थान की पहचान करें जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी है अरब सागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया सभी लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? आपको बताना है कि भारत में मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है। लोकटक झील, ऑप्शन बी सावर, ऑप्शन सी बड़ा पानी, ऑप्शन डी भीमताल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन बी सावर।
ऑप्शन बी सांभर। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और निम्नलिखित द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, जलडमरू मध्य की खाड़ी, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग स्टार लगा लीजिए। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। ऑप्शन ए है लातूर, ऑप्शन बी है कच्छ तिबू, ऑप्शन सी है जांगन, ऑप्शन डी है दिवर। ऑप्शन डी है दिवर। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कच्छ तिबू। कच्छ तिबू भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है। पढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। मानसून गर्त, ली गर्त, व्युत्क्रमित गर्त, उच्चतल गर्त। उच्चतल गर्त सही जवाब करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए मानसून गर्त। मानसून गर्त भारत में अक्टूबर से नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। मानसून गर्त, मानसून ट्रफ। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी है मलक्का जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी है बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी है पाक जलडमरू मध्य। सही जवाब करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, पाक जलडमरू मध्य। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चक्रीय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑप्शन ए है चक्रवात, ऑप्शन बी है डेरोचो, ऑप्शन सी है जेट धाराएं, ऑप्शन डी है बवंडर। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए रिप्लाई करेंगे सभी लोग। यस, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही जवाब दिया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जेट धाराएं। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु स्थानीय
ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को क्या कहा जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? काल वैसाखी, ताहिती लू, महाव्रत। काल वैसाखी, ताहिती लू या महाव्रत। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए, काल वैसाखी। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू किस ऋतु की विशेषता है? जो लू होती है वो किस ऋतु की विशेषता है? पतझड़ की, शीत ऋतु की, बसंत ऋतु की या ग्रीष्म ऋतु की? ग्रीष्म ऋतु की। यहाँ पर ऋतु होगा। रिप्लाई करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। ग्रीष्म ऋतु की, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ग्रीष्म ऋतु की जो लू है वो ग्रीष्म ऋतु की विशेषता होती है। एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर, जहां हम लोग सभी एग्ज़ामों को दृष्टिगत रखते हुए सीरीज चला रहे हैं। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। ब्रह्मांड, पारिस्थितिकी तंत्र, झुंड या फिर परिवार? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा, बताइए क्या होगा? ऑप्शन वी, पारिस्थितिक तंत्र। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। दक्षिण पूर्वी उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। दक्षिण पश्चिमी उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें विचलन करती हैं। दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? मार्च से मई, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से फरवरी, जून से सितंबर? सभी लोग रिप्लाई करेंगे। सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। सफलता आपकी और संकल्प हमारा। बढ़ते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है अक्टूबर से नवंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? जोबाई, बाघमारा, शिलांग या फिर मौसिनराम? एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, लोग स्टार लगा लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है।
वेरी गुड, सही जवाब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मौसिनराम। मेघालय राज्य के मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। पढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती हैं? किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म में, पतझड़ में, शांत में? बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यस, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया सभी लोगों ने, ऑप्शन डी शीत ऋतु में। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य दिनों के बीच होती है। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य दिनों में होती है। ऑप्शन ए है 200 से 240, 100 से 120, 60 से 80, 260 से 80। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य दिनों में होती है, आपको बताना है। सही जवाब देंगे, सही जवाब है क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 100 से 120, 100 से 120। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रभावित करने में कौन बाधा डालता है? अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला, महान हिमालय पर्वतमाला? वी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला, महान हिमालय पर्वतमाला? वी, सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन वी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रभावित करने में बाधा डालता है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में भी उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। पाले, पवन, कोहरे या फिर वर्षण? बताइए, क्या मदद करता है रबी फसलों की सफलता में? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड बच्चों। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या फिर हिमालय? कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिमालय। एसएससी जीडी 2022-20 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है?
समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? शीतोष्ण, मध्यम, चरम या हल्की? SSC GD 2022। सही जवाब होगा सी, ऑप्शन सी, चरम। समुद्र से दूरी बढ़ने पर चरम मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, निवर्तन की ऋतु। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। किसके कारण होती है? ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, महावत, ऑप्शन बी, लू, ऑप्शन सी, ताहिती, ऑप्शन डी, काल वैशाखी। सभी लोग रिप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। आप लोगों के प्रयास काबिले तारीफ है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, महावत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? आपको बताना है कि जो ये राज्य दिए गए हैं उनमें से कहाँ पर गेहूं नहीं होता है, कहाँ पर गेहूं का उत्पादन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, हरियाणा। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। कौन कौन से राज्यों में गेहूं होता है और किस राज्य में गेहूं नहीं होता है? तो आपको बताना है कहाँ गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, गोवा। गोवा में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। सेशन में बने रहने के लिए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।